I'm making this film on a certain part of northern history, which is also the Sikh history. It is within the framework and within the historical facts true to themselves, so that they can validate them. And I am trying to be within the territory that I'm taking at stake, and it's absolutely not hurting any sentiments of any person, in fact, so that it's all in order and in place. The very fact that I delved on making this film is because I wanted to put forward what our gurus taught us, the oneness of God, and believe in your own self, that the soul is within you, to recognize the good and the bad, and lead a normal, healthy, and social life as well. इस पीरियड में जो साहबजादों ने देश के लिए और समय के जो हाकिम थे, गवर्नमेंट थी, उसके लिए जो जैसा काम किया वो इस फिल्म के बीच में किया जाएगा। वो एनिमेशन फिल्म है और फोर साहबजादे हमारे देश के नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने जैसे शुरू में भी वेजा जी ने स्टोरी में ये बताया है तो वो सिख धर्म की स्थापना अन्याय के विरुद्ध और सच हक के लिए की गई थी। तो इसीलिए जो स्थापना न्याय की स्थापना के लिए जब सिखों को शहादतों में जाना पड़े तो जाते हैं। तो इसी कड़ी में जो फोर सन्स ऑफ द गुरु साहब के दोनों ने वार में जो मुकाबला किया और दो छोटे साहबजादे टीनेज सभी थे और वो उन्होंने कैसे शहीदियाँ ली, तो उनके बारे में बहुत अच्छी 3D एनिमेशन वो पेश करने जा रहे हैं। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। We both are Sikhs, so that's how this film got formulated. Because when you were just sitting and reading the Granth Sahib at home, it just felt that it's time to go back to the Gurus. And in this religion, we don't have any films. We cannot depict them with real people. So this is the first time in the history of Punjabi films or the Sikh films that we are making an animation film on the Guru's family. देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि होता ही नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली हमारे रिलीजन के हिसाब से हम गुरु साहब के परिवार को लाइव एक्शन फिल्म में किसी को एक्टर को दिखा ही नहीं सकते हैं। तो ये था ही प्रोसेस ही एनिमेशन का था, बट ये कोशिश थी कि इसे फोटो रियलिस्टिक बनाया जाए ताकि आपको ये लगे कि वाकई में ही इस एज क्लोज टू एज ह्यूमन बीइंग वुड वॉक एंड प्रॉब्ली एक्ट। सो इसलिए इसे कहा जाता है कि फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन है, एंड इसलिए कोई एक्टर नहीं है। नहीं, ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं आई। ये है कि 3 साल लगे रिसर्च करते हुए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि जब मैं आप साहिबान के सामने बैठूं धर्म प्रचार कमेटी के सामने कि मैंने ये सोचा है, तो अगर वो मुझे कुछ पूछें तो मेरे पास उस चीज़ का जवाब होना चाहिए था, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका था और कोशिश यही थी। और अगर मेरे से कुछ भूल चूक जैसे हम कहते हैं हुई, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि इसे ज़रा आप ठीक कर दीजिए, और मैंने ठीक किया और तभी आपने ये ट्रेलर देखा। नहीं, आई थिंक इस फिल्म में 3D का महत्व एक और है बहुत ज़रूरी। जैसे कि मैं चाहूँगा कि मैं कहीं कहीं अपने गुरु साहब को दिखा रहा हूँ, चाहे स्टिल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो जब आप चश्मे पहन के इस पिक्चर को देखेंगे 3D थिएटर में, तो आपको ये लगेगा कि वो आपके इतने करीब हैं कि आप छू भी सकते हैं हमें। तो मेरा बहुत मन में एक सरफ भावना है कि मैं इसे 3D में इस तरीके से बनाऊँ कि फिल्म के दौरान, देखते के दौरान आपको यूँ लगे कि आप अपने गुरु जो एक मन में ही होते हैं, एक तस्वीर रूप में देखा जाता है, आपको यूं लगे कि आपके इतने करीब हैं कि आप उन्हें छू भी सकते हैं। बिल्कुल, आप कोशिश ये है कि इस फिल्म के ज़रिए अगर आप ये मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी मॉरल साइंस का लेक्चर किसी को भी देना चाहें, 28 साल या 35 साल या 50 साल या 5 साल के बच्चे को, उसका ध्यान सुनने में नहीं रहता है। वो अगर चैनल है तो सर्व कर देगा और चैनल चेंज कर देगा। नोबडी वांट्स टू बी प्रीच्ड, एवरीबडी थिंक्स दे नो मोर देन दे आर बीइंग प्रीच्ड। कैसे करेंगे यार? कहाँ आपकी कमीज 100 रुपये मीटर वाली कमीज या 2 रुपये वाले कपड़े में कैसे फर्क आएगा? फर्क तो आएगा ना दोस्तों।